नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रणय शाह, आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग फर्टिलिटी ट्रीटमेंट सिंस मोर देन 14 ईयर्स। आज हम बात करेंगे कि पॉलिप है क्या, इनफर्टिलिटी में पॉलिप का रोल क्या है और इनफर्टिलिटी के केस में हमें क्या पॉलिप रिमूव करवाने चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पॉलिप होते क्या है, कैसे बनते हैं। तो यूट्रस के बेसिकली 3 लेयर होते हैं। उसका जो आउटर लेयर है पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर है वो मायोमेट्रियम और सबसे अंदर का लेयर है वो एंडोमेट्रियम है। पॉलिप ये एंडोमेट्रियम लेयर से ही ग्रो होता है। पॉलिप कैसे बनता है उसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बट माना जाता है कि अंडर एस्ट्रोजन इफेक्ट एंडोमेट्रियम के साथ साथ पॉलिप भी ग्रो करते हैं। दूसरा, हम समझते हैं कि ये पॉलिप के सिम्टम्स क्या है। तो जिनको पॉलिप्स होते हैं तो उनको एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है, बहुत हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकता है, साइकिल के बीच में इंटरसाइकल्स ब्लीडिंग भी उनको हो सकता है, और कभी कभी कोई केसेस ऐसे होते हैं कि पॉलिप होने के बावजूद भी कोई भी सिम्टम्स है वो नहीं होते हैं। ज्यादातर इनफर्टिलिटी वाले केसेस में पॉलिप एक कॉमन फाइंडिंग देखा गया है, और खास करके जो मल्टीपल आईवीएफ फेलियर के केसेस है उसमें अप टू 16% ऑफ केसेस में पॉलिप है वो फाइंडिंग देखने को मिलता है। तो हम ये समझेंगे कि पॉलिप है वो कैसे फर्टिलिटी का प्रॉब्लम करता है, क्यों फर्टिलिटी में इश्यूज करता है। तो हमें उसके लिए 3 फैक्टर समझने पड़ेंगे कि उसकी एक तो साइज क्या है, क्योंकि जितना बड़ा पॉलिप होगा उतना यूट्रस की कैविटी में वो स्पेस है वो रुकेगा, जिसकी वजह से एम्ब्रियोज इम्प्लांट होने में डिफिकल्टी आएगी। दूसरा, उसका लोकेशन कौन सा है, बिकॉज अगर यूट्रस के कॉर्नू में जहां से फेलोपियन ट्यूब आती है, अगर ये दोनों एंगल पे पॉलिप का लोकेशन होता है तो स्पर्म है वो ट्रैवल करके फेलोपियन ट्यूब में नहीं जा सकते, और इवन एम्ब्रियोज भी बनने के बाद यूट्रस के अंदर नहीं आ सकते। तीसरा है नंबर्स, ज्यादा नंबर्स हो गए तो भी इम्प्लांटेशन में डिफिकल्टी रहेगी। तो ये पॉलिप को डायग्नोस कैसे करना है, तो देखिए नॉर्मली जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है वो ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं, जिसमें हो सकता है हम पॉलिप को डायग्नोस कर ले, बट कभी कभार वो ट्रांस वेजाइनल स्कैन के अंदर एंडोमेट्रम के साथ पॉलिप ब्लेंड हो जाता है, तो जिसकी वजह से कभी कभी डायग्नोस है वो मिस हो जाता है। उसके एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए 3 मेथड है। सबसे पहले है वो सोनोसाल्पिंगोग्राफी। तो एक तरह से वो अल्ट्रासाउंड ही है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, बट जिसमें यूट्रस के माउथ मतलब सर्विक्स में से हम सलाइन है वो इंजेक्ट करेंगे और सोनोग्राफी में देखेंगे, तो तब अगर पॉलिप होता है तो वो सेपरेटली विजिबल है वो हो जाता है, तो हम उससे पॉलिप डायग्नोस कर सकते हैं। सेकंड मेथड है HSG, हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी, जिसमें हम सर्विक्स के माउथ में से डाई इंजेक्ट करेंगे और उसका एक्सरे देख के हम देखेंगे कि पॉलिप जैसा स्ट्रक्चर विजिबल है कि नहीं। और तीसरा सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड है वो है हिस्ट्रोस्कोपी, जिसमें टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन की मदद से दूरबीन सर्विक्स में से इंसर्ट करके यूट्रस की कैविटी में जाने देंगे, और उसमें अगर पॉलिप्स दिखता है तो हम आराम से उसको डायग्नोस करके उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये पॉलिप की ट्रीटमेंट क्या है, तो हिस्ट्रोस्कोपी से ही पॉलिप की है वो ट्रीटमेंट होती है, जिसमें अगर छोटे पॉलिप हैं तो उसको हम ग्रैब करके रिमूव कर सकते हैं। अगर बड़े साइज लार्जर पॉलिप है तो वो केस के अंदर इलेक्ट्रो इंस्ट्रूमेंट यूज करके पॉलिप को रिसेक्ट करके उसको रिमूव कर देते हैं। एक बार हमने पॉलिप रिमूव कर दिया तो वो दोबारा नहीं आते, बट हाँ, उसका मतलब ये नहीं है कि अंडर हार्मोनल इफेक्ट और दूसरे रीजंस की वजह से नए पॉलिप नहीं बन सकते, तो इसीलिए रेगुलर चेकअप है वो पॉलिप रिमूवल के बाद वो जरूरी होता है। नाउ, जितनी भी स्टडीज हुई है वो सारी स्टडीज में पाया गया है कि जिन इनफर्टिलिटी कपल्स में पॉलिप थे वो पॉलिप हिस्टोस्कोपिकली रिमूव करने के बाद उनमें प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट ज्यादा पाया गया है। और मेजरली मोस्ट ऑफ द आईवीएफ स्पेशलिस्ट अगर जिन इनफर्टिलिटी केस में पॉलिप है तो उसको रिमूव करने का रिकमेंडेशंस देंगे।
तो तब तक दोस्तों आज के लिए उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।